नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर में हम दो प्रकार के टिश्यूज़ पढ़ेंगे, एक एनिमल्स के लिए, एक प्लांट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्लांट्स के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स में एक बाहर की लेयर होती है जिसे हम बार्क कहते हैं, वो एक डेड सेल्स होते हैं। तो प्लांट में ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसी के कारण प्लांट में स्टिफनेस, हार्डनेस आती है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं प्लांट के अंदर के टिश्यूज़ को बारी बारी से। पहला टिश्यू क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अब जानते हैं टिश्यू क्या करता है, कहाँ होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार का टिश्यू किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स एंड इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह का होता है: एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड लेटरल। तो इन तीनों, ये तीनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पौधों में, हम उनके बारे में बताएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले जानते हैं उसके बारे में। ये पाया जाता है ग्रोइंग टिप्स के ऊपर। जो ग्रोइंग टिप्स हैं रूट्स की, मतलब जो प्लांट है, कोई प्लांट है उसमें ये उसकी रूट्स हैं, तो इनकी टिप्स पे जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंड नाउ अगला क्या है? इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है? जो कि बेस, पत्तियों के बेस पे और इनर नोड्स पे पाया जाता है। तो ये टिश्यू क्या होता है? ये वेरी एक्टिव होता है और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेलुलोज वॉल्स होती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये सब थे कुछ टिश्यू के तीन प्रकार। और लेटरल मेरिस्म क्या करता है? स्टेम की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये स्टेम के पास मिलता है, ये लीव्स के साथ मिलता है। लीव्स, जैसे ये प्लांट है, इसमें कोई लीव्स निकली हुई हैं, तो ये जो लीव जहाँ से निकलती है, इस एरिया के आसपास जो टिश्यू मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। और स्टेम के पास जो टिश्यू मिलता है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू मतलब ये जो पास का एरिया है, यहाँ का टिश्यू लेटरल टिश्यू कहलाता है। तो ये हो गया तीन प्रकार का टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब आता है परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स, जिसमें से कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के हिस्सों में बट जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कई प्रकार का होता है, जिसमें से कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम क्या करता है? ये काम करता है शेप एंड साइज देने के लिए किसी प्लांट को। ठीक है, और उस जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ लिख देते हैं? चलिए यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन। हाँ, अभी शायद अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए थे परमानेंट से सिंपल, और सिंपल से फिर पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सब जानते हैं क्या होते हैं और कैसे होते हैं। कई बार पौधों के ऊपर जो लेयर होती है, जो बेसिक पैकिंग होती है, लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो पैकिंग कराते हैं टिश्यू की। अगर ये प्लांट है तो इसके ऊपर यहाँ जो लेयर्स होती हैं उसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा क्या दिखाती हैं? लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनके पास बहुत सारी थिन सेल वॉल्स होती हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू प्रोवाइड करता है प्लांट्स को सपोर्ट एंड उनका फूड स्टोर करने में मदद करता है। जब इस टिश्यू में कई बार क्लोरोफिल मिल जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करने लग जाता है, तो इसी टिश्यू को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, CHYMA, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? जब ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प करने लग जाता है तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है, उसके अंदर जो कैविटीज हमने बताया था ना कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, तो उसके अंदर कैविटी बोले तो कुछ खाली जगह, अगर ये कुछ सेल ब्लॉक्स हैं
तो ये उनके बीच की कुछ खाली जगह, कुछ इस प्रकार से सेल हो जाएंगे तो इनके बीच में ये कुछ खाली जगह बचेगी। यहाँ पर एयर मतलब एयर कह सकते हो या कुछ खाली जगह बचेगी, तो ये पौधों को तैरने में मदद करता है। तो पैरेनकाइमा जो है एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोड्यूस करता है। बायोन्सी, तो बायोन्सी से हम क्या समझते हैं? बायोन्सी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की डेंसिटी कम करके और पानी के ऊपर तैरने की क्षमता को नापना। तो जैसा आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बास्केटबॉल की डेंसिटी कम होने के कारण वो तैर रहा है, और पेबल्स मतलब एक कंकड़ की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो डूब रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बायोन्सी कहते हैं। क्लोरेनकाइमा बायोन्सी आप जान सकते हो कि एक टेंडेंसी टू स्विम, मतलब उसको पानी में नीचे नहीं जमने देगा, उसको ऊपर उठाए रखेगा, उसे हम बायोन्सी बोल सकते हैं। आप 9th लेवल पे यही समझ सकते हैं। अब सच पैरेनकाइमा, अब यहाँ पर जो पैरेनकाइमा है जिसने बायोन्सी प्रोड्यूस की उसे एरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा क्या है? पैरेनकाइमा का ही एक एडवांस टिश्यू फॉर्म है जिसे जो बायोन्सी प्रोड्यूस करता है, एक्वेटिक प्लांट्स में बायोन्सी प्रोड्यूस करता है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है पौधों में वो किसकी वजह से आती है? कोलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है? कोलेनकाइमा की तरफ से। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जहाँ पत्ते होते हैं वहाँ पर मिलता है, और बिलो द एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। एपिडर्मिस क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। एपिडर्मिस होता है प्लांट के आउटर मोस्ट सेल लेयर। मतलब अगर ये प्लांट की कोई सेल की मतलब जैसे बार्क है या जैसे ये प्लांट है, तो इसकी जो बाहर की सबसे बाहर की लेयर होती है सेल्स की, सबसे बाहर सबसे ऊपरी लेयर जो है सेल्स की, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अगर ये कोई प्लांट की लकड़ी है तो इसके ऊपर का जो पेंट किया हुआ है इसे हम एपिडर्मिस बोल सकते हैं। तो एपिडर्मिस को क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? कोलेनकाइमा। ठीक है, और ये बिल्कुल ही एपिडर्मिस के नीचे होता है। अगर ये बाहर की लेयर है तो ये इसके नीचे जो टिश्यू मिलता है उसे हम कोलेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, अब ये मतलब लंबे टाइप का टिश्यू होता है और इरेगुलरली होता है। कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि हर जगह 1-1 इंच ही मिलेगा आपको या आधी इंच मिलेगा। कई जगह कम मोटा, मतलब अगर ये प्लांट है तो कई जगह ये थोड़ा सा बाहर हो सकता है, कई जगह ये थोड़ा कम हो सकता है। तो इस प्रकार से इरेगुलर होता है प्लांट के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, और इसके अंदर बहुत कम इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे चलते चलते देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप है। इसी टिश्यू को जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और एपिडर्मिस के साथ रहता है, उसे हम स्केलेनकाइमा बोलते हैं। CHYMA इसके पीछे भी लगा लेना, स्केलेरनकाइमा बोल सकते हैं। अच्छा, और ये टिश्यू क्या करता है? प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। स्टिफ मतलब सुडोल। तो आप जान सकते हैं कि हमने पढ़ा 3 टिश्यू और फिर उसके बाद हम परमानेंट पे आए। 3 टिश्यू में मेरिस्मेटिक था। मेरिस्मेटिक में एपिकल टिश्यू रूट्स पे पाया जाता है, इंटरकैलरी लीव्स पे, और लेटरल जो टिश्यू है वो स्टेम्स पे पाया जाता है। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू पे आए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि पैरेनकाइमा क्या बोलता है? ये एक लेयर्स बनाता है प्लांट के ऊपर से, उसे हम पैरेनकाइमा बोलते हैं। और जब ये लेयर्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने लग जाते हैं तो हम उसे क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और जब यही टिश्यू एक्वेटिक प्लांट्स में मिल जाए और उन्हें बायोन्सी प्रोड्यूस करे तो उसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं। और यही टिश्यू जब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे तो उसे हम कोलेनकाइमा बोलते हैं। एंड फिर इसी टिश्यू का एक तरह से एडवांस वर्जन ही है ये सारे टिश्यूज़। जब इसी टिश्यू को ये हार्ड एंड स्टिफ बना दे पौधे को तो उसे हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। या आप कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा एक तरह से इनके लिए एक फैमिली है और ये उस फैमिली के अलग अलग मेंबर। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। और ये हस्क ऑफ मतलब कोकोनट की जो छाल होती है उसे हम स्क्लेरेनकाइमा का एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, कोकोनट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो है इसकी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट को बोलते हैं, ये किससे बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटोस टिश्यू। मतलब स्केलेनकाइमा ही है लेकिन उसका नाम अलग दे दिया इन्होंने। क्या बोल दिया? स्केलेरन
काइमा टोस टिश्यू, स्क्लेरन काइमाटोस टिश्यू ना इन्होंने नाम दे दिया किसको, जो कोकोनट की ऊपर की छाल होती है, जो ब्राउन ब्राउन होती है, हार्ड होती है, सूखी हुई सी। आप कभी देखना नारियल को, उसके ऊपर जो हल्की हल्की छाल होती है उसे हम स्क्लेरन काइमा टिश्यू बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये टिश्यू क्या होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, और इसकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। ठीक है, इसके ज़्यादा, इसके अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता। और ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, तने में पाया जाता है तकरीबन, और अदर प्लांट्स के, और अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ द लीव्स, पत्तियों की जो जैसे अगर ये पत्ती है कोई, तो इस पत्ती में हम देखते हैं ना अलग अलग इस तरह से कुछ, ये जो ये हैं ये वेन्स बोला जाता है इनको, पत्तियों की। तो ये इनमें भी यही पाया जाता है, स्क्लेरन काइमा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, सीड्स को, या जो सीड्स कह सकते हैं आप, प्लांट्स के जो हार्ड होते हैं वो किस टिश्यू के कारण होते हैं, स्क्लेरन काइमा के कारण होते हैं। अब हमने देखा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर होती है, और एपिडर्मिस कहीं पे थिक हो सकती है और कहीं पे कम। और ये क्या काम करती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या काम करती है, एपिडर्मिस क्या काम करती है, ये बहुत इजी और समझने वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि एपिडर्मिस पानी के लॉस को बचाती है, जितना पानी लॉस पौधा करेगा उसको हम बचा के रखती है। और इसके पास क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, ये एक वैक्सी लिक्विड सा एक्सक्रीट करते हैं, वैक्सी, वैक्सी मतलब चिपचिपा सा लिक्विड बाहर छोड़ते हैं अपने से, जिसके कारण क्या बनता है, पौधों में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वे बाहर पानी ज़्यादा लूज़ नहीं करते, और अगर उनके ऊपर बाहर पानी ज़्यादा लगे तो वो गलते नहीं है। किस कारण नहीं गलते, एपिडर्मिस के कारण। एपिडर्मिस क्या छोड़ता है, एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर बना देता है, जो कि पानी और या मैकेनिकल इंजरी बोले तो मतलब अगर पौधा टूट जाए या कुछ हम उसे मार दें तो उसके अंदर से कुछ रस निकलता है ना, चिपचिपा सा, वही एपिडर्मिस के कारण निकलता है। एपिडर्मिस ही उस वैक्सी लिक्विड को छोड़ता है। ठीक है, और वही वैक्सी लिक्विड पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचा के रखने में भी मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और एपिडर्मिस के सेल्स रिलेट मतलब ओपन ज़्यादातर बार क्या होते हैं, फ्लैट फ्लैट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस ठीक है हमने पढ़ लिया भाई, एक प्लांट के ऊपर एक लेयरिंग होती है आउटर मोस्ट सेल्स की, जो उसको कीट पतंगों से बताती है, उसका पानी का लॉस होने से गैसियस एक्सचेंजेस में हेल्प करती है। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या चीज़ होती है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक किडनी नुमा सेल्स होते हैं, और वे सेल्स गार्ड सेल्स भी बोले जाते हैं। उन सेल्स के द्वारा ही पौधों में पानी व गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये जैसे आप देख रहे हैं किडनी नुमा, ये जो पोर है, इस पोर को ही हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो एक अंदर जो छेद है, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर एक्सचेंज होता है। और ये एक तरह से कह सकते हो कि प्लांट के नाक हैं, जिसकी वजह से प्लांट सांस लेता है। अब एपिडर्मल सेल्स जो है वो रूट में होते हैं कुछ, वो क्या हेल्प करते हैं, एपिडर्मिस तो एक लेयर हो गई, लेकिन एपिडर्मल सेल्स भी तो होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। एपिडर्मल सेल्स जैसे पौधे की जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें बिल्कुल पतली पतली हो जाती हैं, उन पतली पतली जड़ों को में जो पानी सोखने की प्रॉपर्टी देता है वो एपिडर्मल सेल्स देते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, एक सेवरल लेयर जो थिक होता है कॉर्क, उसके बार्क ऑफ ट्री, मतलब बार्क ऑफ ट्री या तना जो होता है उसका छाल, उसके पास एक केमिकल जो होता है सुबरीन, सुबरीन छोड़ देता है, जो उसे impervious to gases and water. That's very easy and explaining. So चलिए बताते हैं, अगर ये कोई पौधा है और इसके ऊपर एक एपिडर्मिस की लेयर है, तो उस एपिडर्मिस की लेयर को और जो बाहर की जो छाल है, बाहर की जो पेड़ की सूखी हुई छाल है, उसको अलग करने के लिए एक केमिकल नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम बोलते हैं सुबेरेन। उस केमिकल को बोलते हैं सुबेरेन। ये क्या करता है, गैस और वाटर को ज़्यादा एक्सेस लॉस होने से बचाता है और उसको पौधों में आने से मदद करता है। अब हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अब हम जानते हैं उसके बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एनसीईआरटी में जो कंपटीशन लेवल तक आता है और 9th लेवल तक भी आता है, वो उसमें सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए गए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को आप बेटर तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, और ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें जैसे दिखाया गया है कि एक सिर्फ जड़ों से ऊपर तक लाने का काम कर रहा है, जबकि दूसरा पौधों की ये जो पत्तियां हैं इनमें बन के वहाँ से पौधों के हर पार्ट में पहुँचा रहा है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली काम करता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट। तो दोनों का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट्स। तो ये हम उस चीज़ में हेल्प करता है। अब जान लेते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम में क्या होता है, ट्रेचयार्ड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेनक्रेमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो ये थिक वॉल्स होती हैं और ज़्यादातर इसमें जाइलम में डेड सेल्स होते हैं। और ट्रेचयार्ड और वेसल्स क्या होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स को वर्टिकली पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। और द पेनक्रेमा स्टोर फूड्स, पेनक्रेमा फूड स्टोर करता है एंड कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। और फाइबर्स क्या होते हैं इसके जो हैं वो सपोर्टिव होते हैं इन फंक्शन में। तो आप जैसे इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर लकड़ी को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा जाए तो जाइलम ट्यूब्स होती हैं वो कुछ उस तरह से दिख रही हैं। फोइलम क्या बनता है, 4 तरह की चीज़ों से बनता है, स्टीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स एंड फोइलम पेनक्रियामा, पेनकायरामा मतलब पेरनकाइमा सॉरी पेरनकाइमा से बनता है। पेरनकाइमा इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप दोनों में रिलेट करते चलना, डिफ्रेंशिएट जो मैं करके दिखा रहा हूँ उसके साथ साथ आप फोकस बना के रखना, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो अब स्टीव ट्यूब्स क्या होती हैं, वो ट्यूबुलर होती हैं। ट्यूबुलर मतलब नल की नुमा, मतलब सिलेंड्रिकल होती हैं एक तरह से। और परफोरेटरी वॉल्स होते हैं। और फोइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड करता है, फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीव्स से अदर पार्ट्स, ठीक है। एक्सेप्ट फोइलम फाइबर्स क्या करते हैं, सॉरी हाँ, एक्सेप्ट फोइलम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो फोइलम सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं फोइलम के अंदर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को फैला दो। 9th-10th की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत ही इजी भाषा में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा सारी चीज़ों को। और ये सब एनसीईआरटी बेसिस पर ही मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं होगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाएगी, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।